दोस्तों, ईरान अमेरिका की जंग अब मिडिल ईस्ट से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन तक जंग का दायरा बढ़ चुका है और पूरी दुनिया में इस जंग का खतरा मंडराने लगा है। ये पूरी तरह से जंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। क्या कुछ चल रहा है जानेंगे। भरत जी हमारे साथ है। भरत जी, अब यूक्रेन तक जंग का दायरा बढ़ने लगा है। ट्रंप ने संसदीय समिति से इस युद्ध की परमिशन नहीं ली। उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये है कि ये युद्ध अब नियंत्रण से बाहर है, और कोई भी चीज़ जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो उससे खतरनाक कुछ नहीं होता है। अमेरिका की कोई प्लानिंग नहीं है, और ये खबर सामने निकल करके आ रही है कि ट्रंप अपने सलाहकारों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि उनके सलाहकारों के सामने भी अब ईरान से निपटने का कोई प्लान भी नहीं है। आज की तारीख में यमन ने सऊदी के एक एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया भी दिखाएंगे, और किस तरीके से ये युद्ध अब इस क्षेत्र से निकल करके, मध्य एशिया से निकल करके, मिडिल ईस्ट से निकल करके ये बाहर की तरफ फैलने लगा है। ईरान का एक जहाज कैस्पियन सागर में था, ईरान के ऊपर कैस्पियन सागर है, वहां पर था। यूक्रेन ने ईरान के जहाज को मारा, और बदले में ईरान ने कहा कि हम अब यूक्रेन के कई ठिकानों के ऊपर हमला करेंगे। यूक्रेन के कई ठिकाने ईरान ने चिन्हित कर लिए। ये नियंत्रण से बाहर जाती हुई स्थिति आज की तारीख में है, और आज की तारीख में अमेरिका के या ट्रंप के जो सलाहकार हैं उनके पास इसका कोई हल नहीं है, ना कोई प्लान बी है। इस युद्ध के भीतर ट्रंप इसलिए बेहद नाराज है अपने सलाहकारों से कि उनके पास कोई प्लान बी इसलिए नहीं है क्योंकि वो ईरान में घुसे ही इसलिए थे कि हम बमबारी करेंगे, बम गिराएंगे और खुद को जीता हुआ घोषित करेंगे और चले जाएंगे। 2003 में सद्दाम हुसैन के साथ जो इराक में किया वैसा करेंगे और वैसा करके निकल जाएंगे। जो अफगानिस्तान के साथ किया वैसा करेंगे और वैसा करके निकल जाएंगे। जो वेनेजुएला के साथ किया वैसा करेंगे और वैसा करके निकल जाएंगे। हम कहेंगे कि हम जीत गए, क्योंकि अमेरिका इतने सालों से अपनी सेना के दम पर और ताकत के दम पर, हथियारों के दम पर दुनिया में बादशाह बना फिर रहा है। तो वो इस युद्ध से इस हालत में नहीं निकल सकता, उसके सामने मजबूरी है। वो इस हालत में नहीं निकल सकता जिस हालत में आज की तारीख में है। वो पीछे हट नहीं सकता। ईरान उसको आगे जाने नहीं दे रहा। अब हो क्या? इन दोनों ही परिस्थितियों में अमेरिका खतरनाक मोड़ पर खड़ा हुआ है। भाई, इराक के पास, सद्दाम हुसैन के पास या अल-कायदा के पास उस समय 2003 में इराक के समय इतना हथियार, गोला बारूद नहीं था कि वो अमेरिका के ठिकानों के ऊपर, बेसिस के ऊपर निशाना साध पाए। था? नहीं था। असहमत हो तो कमेंट में बताइएगा। नहीं था। अफगानिस्तान में अमेरिका जब घुसा तो अफगानिस्तान में जो अभी सरकार मौजूदा वहां है, उन लोगों के पास इतना गोला बारूद या इतना असलहा या इस तरीके की उन्नत तकनीक नहीं थी कि अमेरिका के अड्डों को निशाना बनाए। नहीं थी उन लोगों के पास। वेनेजुएला के पास तो वो तो सो रहा था बेचारा, उसको तो नौबत ही नहीं आई। और वेनेजुएला के अलावा भी कई देशों में इन लोगों ने किया। वहां पर भी अब तक, पूरे इतिहास में अब तक किसी के पास अमेरिका के ऊपर पलटवार करने की क्षमता नहीं थी। संघर्ष करने की थी। सद्दाम हुसैन के साथ संघर्ष हुआ इनका। अफगानिस्तान में संघर्ष हुआ, अमेरिकियों को भागना पड़ा। वेनेजुएला में रात में चले गए। इसके अलावा और भी देश हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। उन देशों में भी अमेरिका ने कितने 12 वर्षों तक संघर्ष किया। वियतनाम के भीतर संघर्ष हुआ, लेकिन अमेरिका को इतना नुकसान नहीं हुआ। इस तरीके का पलटवार अमेरिका के ऊपर नहीं हुआ जिस तरीके का पलटवार ईरान की तरफ से हो रहा। आज की तारीख में अमेरिका निकल नहीं पा रहा है, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि ये जो परिस्थिति बनी है, ये घातक परिस्थिति है, विनाशकारी परिस्थिति है, क्योंकि इस परिस्थिति से अमेरिका को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, अपनी बादशाहत साबित करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और वो बादशाह जिसकी बादशाहत अब तक चलती आई हो, जो अब तक अपने आप को हर जगह जीता हुआ घोषित करता आया हो, हार के बावजूद घोषित करता आया हो। क्योंकि ट्रंप ने पिछली इतनी बार, आपने देखा होगा, इतनी बार ट्रंप ने कहा कि हमने मार दिया ईरान को, गिरा दिया ईरान को, डुबो दी इनकी नावें, इनकी आर्मी बर्बाद कर दी, इनका परमाणु बर्बाद कर दिया, इनका सब कुछ बर्बाद कर, तहस नहस कर दिया, नेता मार दिए, सब कर दिया, आज और मारूंगा, कल और, सब कुछ आपने सुना इतने दिनों में, सब सुन रहे हैं आप। लेकिन संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
और इस संघर्ष में अब यूक्रेन का इन्वॉल्व होना बहुत बड़ी बात है। आपको दिखाता हूँ मैं, आप देखिए खबर पर आगे देखिए, यहाँ पर होर्मुज लेटर के हवाले से खबर है और यहाँ पर इस बात को कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न कुवैत में डायरेक्टली हिट किया है ईरानियन ड्रोन्स ने, अपने टारगेट्स को हिट किया है। और ये देखिए, और ये प्लान करके ईरान ने हमला किया है। आपके सामने तस्वीर है, ये रही तस्वीर, आप देखिए कि तस्वीर में दिखाया गया है कि जलता हुआ टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो है नॉर्दर्न कुवैत के भीतर हमला ईरान ने किया। दूसरा होर्मुज लेटर के हवाले से खबर है, और खबर कब की है, 5:53 की खबर है, 4 अगस्त की खबर है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईरान ने स्ट्रक कर दिया है कार्गो को, कार्गो शिप है जो कि अल खसाब नाम की जो जगह है ओमान की, वहाँ से निकल रहा था। और ये अमेरिका के इशारे पर निकल रहा था कि इधर से हम दक्षिण से हम निकल जाएंगे यहाँ से और किसी भी तरीके से बच निकलेंगे। अमेरिका ये अल खसाब इलाका है और इस अल खसाब इलाके से, इस इलाके से ये जहाज़ निकलने की कोशिश कर रहा था होर्मुज में। ईरान ने इसको देखा, 24 घंटे से इसको वार्निंग दी जा रही थी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं, इधर से निकलने की कोशिश कर रहा था और ईरान ने इसको रोक दिया। ईरान ने इस पर बमबारी कर दी। VHF 16 ये प्रोजेक्टाइल से बताया जा रहा है। इसने UKMTO एक एजेंसी है, वो ये बताती है कि भाई कहाँ कहाँ जहाज़ों के ऊपर हमले हुए। तो ये देखिए, ये यहाँ पर अल खसाब नाम की जगह है, उसके कुछ ही दूरी पर ये हमला हुआ। पहला दूसरी बात। तीसरी बात, यमन में हुथीज़ ने सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला कर दिया है। नजरान एयरपोर्ट है, ये आप देखेंगे, ये नजरान एयरपोर्ट है, देखिए, क्योंकि समझाएंगे तो समझ में आएगा आपको। ये नजरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सऊदी अरेबिया का, और अच्छा एयरपोर्ट है, बड़ा एयरपोर्ट है नजरान एयरपोर्ट। और इस नजरान एयरपोर्ट के ऊपर यमन ने हमला कर दिया। क्यों किया है? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अभी कुछ दिन पहले ये यमन है आधा यहाँ ये जो सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर किया था हमला सऊदी अरेबिया ने, तो यमन ने ये मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी तक ये संघर्ष इस क्षेत्र में चल रहा है, इस इलाके में चल रहा है, चाहे अमेरिका के हस्तक्षेप से, चाहे अमेरिका की जो खुद को दोस्त साबित करने पर लगे हुए हैं मुस्लिम ममालिक, उनसे संघर्ष चल रहा है ईरान का। लेकिन ये संघर्ष और बड़ा और भीषण तब हो गया जब ये कैस्पियन सागर है, और यहाँ पर इस कैस्पियन सागर के भीतर जब ईरान का एक जहाज जा रहा था और यूक्रेन ने इस जहाज के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद जो है स्थितियां और बिगड़ती चली गई, और अब जो है इस क्षेत्र से चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ और दिखाइएगा, आप नक्शे में दिखाइएगा ताकि लोगों को समझ में आए। ये तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति की आशंका, क्योंकि ये जो मौजूदा रणनीति बनाए रखने अमेरिका ये चाहता है कि क्योंकि जो संघर्ष बढ़ रहा है, क्षेत्रीय युद्ध जो है वो बढ़ रहा है, इससे वैश्विक संकट बदलने का खतरा है, और मौजूदा रणनीति बनाए रखने के लिए अमेरिका के लिए रणनीतिक हार की आशंका बनी हुई है। मसला ये है कि अमेरिका अगर इसी चीज़ पर टिका रहता है कि भाई जैसा है तैसा हम अड़े रहेंगे, हम ब्लॉकेज लगाए रहेंगे, हम इस इलाके में यहाँ ब्लॉकेज लगा करके नीचे बैठे हुए हैं, हम यहाँ ब्लॉकेज लगाए रखेंगे, तुम यहाँ इसको बंद रखो, तो ये स्थिति भी अमेरिका के लिए हार की स्थिति है कि भाई आप वहाँ युद्ध करने गए और आपने होर्मुज को बंद करवा दिया, आप ना खुलवा पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। ये स्थिति इस स्थिति की आशंका जो है वो शुरुआत से ही थी। ट्रंप ने ऐसे देश से टकराव मोल लिया है जिसकी सैन्य और क्षेत्रीय क्षमता, पहले ही मैंने कहा, सद्दाम हुसैन के 2003 वाले इराक से बहुत ज़्यादा मजबूत है, और सैन्य तैयारी उस लिहाज से अमेरिका ने की नहीं ईरान के ऊपर आक्रमण करने के लिए। ट्रंप को ये यकीन था कि सीमित हवाई हमले हम लोग करेंगे, आर्थिक दबाव ईरान के ऊपर डालेंगे, जन विद्रोह के सहारे ईरान के भीतर हम सल्तनत बदल देंगे, परिवर्तन कर देंगे। इन्होंने हमला भी किया भी वैसे ही, शुरुआत में जन विद्रोह कराया और खामनेई के ऊपर हमला किया, सब कुछ किया, लेकिन परिस्थितियां वैसी बन नहीं पाई जैसी ये लोग चाहते थे। इनके सारे आकलन गलत साबित हुए। जब शुरुआती रणनीति इनकी विफल हो गई, तब ट्रंप प्रशासन के पास कोई ठोस प्लान बी, मैंने शुरुआत में कहा, उनके पास नहीं है, और सिवाय इसके कि वो ईरान पर बम गिराएं और ईरान पर जो है बमबारी करते जाएं। इसके अलावा अमेरिका के पास, आप ये समझ लीजिए, आज की तारीख में अमेरिका घुप अंधेरे में है,
बस वो सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में तीर चलाया जा रहा है, मारे जा रहा है, बम मारे जा रहा है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है इतना बम मारे जा रहे हैं तो इसका परिणाम क्या है। ये हार में हमको, हार की तरफ हमारे ही बम हमको खींच रहे हैं कि ये जीत की तरफ खींच रहे हैं। ट्रंप के कई सार्वजनिक बयान आए, ट्रंप प्रशासन के पास कोई ठोस प्लान भी नहीं है सिवाय इसके कि वो बम गिराते जाए। इससे और इससे ये कहा जाए कि ईरान घुटने टेक देगा, ईरान घुटने टेकने पर आ गया है, हमने इतने बम मारे, लेकिन वो सब चीज़ें हो नहीं रही हैं। ईरान झुक नहीं रहा है। ट्रंप तमाम इधर उधर लिख भी रहे हैं। असल में चुनौती केवल युद्ध जीतने की नहीं है ट्रंप के सामने। बड़ी बात यह है कि ट्रंप के सामने चुनौती सिर्फ युद्ध जीत लेने की नहीं है, उस पर नियंत्रण बनाए रखने की भी है कि युद्ध जीत लेने के बाद हम इस इलाके पर नियंत्रण करके रखें, हमारा प्रशासन यहाँ चले, हम यहाँ अपना प्रशासनिक अधिकारी बिठाएं, हम ईरान में अपना पिट्ठू बिठाएं। तो वही बात हो रही है कि चुनौती केवल युद्ध जीतने की नहीं है, उस पर नियंत्रण बनाए रखने की है। लंबे समय तक दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति रही है अमेरिका, लंबे समय तक। तो इसके कारण अमेरिका इस सोच का आदी हो चुका है कि वो जब चाहे जहां युद्ध शुरू कर सकता है, जब चाहे जहां जिसको मार सकता है और कब्जा कर सकता है, उस पर अपना नियंत्रण कर सकता है। अपनी सोच से वो अब बाहर कैसे निकले। और ईरान ने अमेरिका की ये सोच जो है वो बदल दी है। ईरान के साथ संघर्ष ने इस धारणा को चुनौती दे दी है। अगर बात इराक अफगानिस्तान के साथ युद्ध की आप कर लीजिए तो वो विनाशकारी जरूर थे, लेकिन उनका दायरा सीमित था। अब इराक, उनमें ना तो विरोधियों के पास अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी और ना ही युद्ध में दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से सीधे टकराव मोल लेने की क्षमता उनके अंदर थी। अब तस्वीर बदल चुकी है। अब ऐसी तस्वीर बदली है, दुनिया ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई है। चिंताजनक बात यह भी है कि ऐसे हालात पर किसी का नियंत्रण दिखाई नहीं दे रहा है। ये ज़्यादा चिंता का विषय है कि अमेरिका के कंट्रोल में ये लड़ाई हो तो समझ में आए, ईरान के कंट्रोल के भीतर ये लड़ाई हो समझ में आए। ईरान इस युद्ध में ऐसे लड़ रहा है जैसे उसके पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है, और अमेरिका इस युद्ध में इस तरीके से लड़ रहा है कि वो अपने नुकसान हुए इक्विपमेंट और अपने नुकसान हुए सैनिकों की गिनती भी छुपा रहा है। लड़ाई इस तरीके से भी चल रही है। एक तरफ वो है जो कह रहा है कि अब आ गए मैदान में, कुछ खोने के लिए नहीं है, आर या पार। एक तरफ वो है जो सुपर पावर मुल्क है, वो जो मारा भी जा रहा है, पीटा भी जा रहा है, तो वो अंदर अंदर सहन कर रहा है कि नहीं, कोई हमारा मरा नहीं, कोई हमारी मशीन ख़राब नहीं हुई, कोई हमारा थार्ड रडार, कोई हमारा बेस, कोई हमारा F-16, कोई हमारा F-15, कोई C-17, कुछ हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा। और रिपोर्ट्स में निकल करके ये आ रहा है कि भाई बहुत पीटे जा रहे हैं ये लोग, बहुत मारे जा रहे हैं ये लोग। तो ये है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध की आशंका बढ़ रही है। हालांकि मैं पर्सनली इस बात को नहीं मानता कि इतनी जल्दी विश्व युद्ध शुरू हो, लेकिन जो कैस्पियन सागर में यूक्रेन ने ईरान के जहाज़ को मारा है, अभी दिखलाता हूँ मैं आपको, आप देखिएगा तो आपको भी समझ में आएगा कि जो आपसे कहा जा रहा है वो गलत नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अब्बास अरागची ने इस बात को कहा कि जेलेंस्की हैज़ अटैक्ड ऑन ईरानियन कमर्शियल वेसल्स किलिंग अ सीनियर। अब मतलब कहने का मतलब यह है कि जेलेंस्की की तरफ से ईरान के जहाज़ के ऊपर हमला किया गया, ये सैयद अब्बास अरागची ने ट्वीट करके बताया। और हॉर्मुज लेटर की तरफ से छापा गया, ईरान सेज इट वाज रेडी टू लॉन्च अ मेजर मिसाइल अटैक ऑन 3 लोकेशंस इन यूक्रेन। यूक्रेन में 3 लोकेशन जो हैं इन्होंने टारगेट कर ली थी कि ईरान यूक्रेन के ऊपर हमला बोलने वाला था। और यूक्रेन और रशिया का युद्ध पहले चल रहा। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये दायरा अब बढ़ने की तरफ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध पहले से चल रहा है और ईरान यूक्रेन के ऊपर हमला करने जा रहा था। आप सोच करके देखिए कि ये कैसी परिस्थिति होती कि यूक्रेन और रशिया आपस में लड़ रहे हैं और ईरान यूक्रेन के ऊपर हमलावर है, ईरान इजराइल के ऊपर हमलावर है, ईरान जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं कुवैत के ऊपर हमलावर है, बहरीन के ऊपर हमलावर है, कतर में अमरीकी 5वें बेड़े के ऊपर हमलावर है। ये कैसी स्थिति, कैसी परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही थी। ये देखिए रशिया और यूक्रेन, ये दोनों जो लाल लाल आपको दिखाई दे रहे,
ये कैसी परिस्थिति थी? और ये परिस्थिति अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये परिस्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों के ऊपर ईरान लगातार हमलावर है। तेल और गैस से जुड़ी तमाम जो है संरचनाएं हैं उनके ऊपर हमलावर है। होर्मुज के ऊपर जो जहाज़ निकल रहे हैं अमेरिका के बहकावे में, उनके ऊपर ईरान हमलावर है। और इसी बीच हूती विद्रोही जो है उनकी सक्रियता लाल सागर के भीतर आ गई है। लाल सागर के भीतर ये कहाँ गया, ये लाल सागर है, और लाल सागर में हूती कह रहे हैं हम यहाँ से सऊदी अरेबिया के जहाज़ों को नहीं निकलने देंगे, हम यहाँ से इजराइल के जहाज़ों को नहीं निकलने देंगे, हम ये बाब अल मंडेब के ऊपर हम ब्लॉकेज लगा करके बैठेंगे। तो ये अब मामला कंट्रोल से बाहर जा रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका दो कड़वी सैन्य सच्चाइयों का सामना कर रहा है। पहली, ईरान ने ये दिखा दिया है कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने पहले जितने अवैध नहीं हैं। इराक युद्ध के दौरान अलकायदा के पास लंबी दूरी मारने वाली मिसाइलें वगैरह थी नहीं, सद्दाम हुसैन भी उस तरीके से लड़ नहीं पाए थे। ईरान ने संघर्ष में वो सब कर दिखाया है जो बाकी मुल्क नहीं कर पाए, जिनके ऊपर अमेरिका ने हमला बोला। बेशक ईरान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसके कई वरिष्ठ सैन्य लोग मारे गए, राजनीतिक लोग मारे गए, लेकिन अमेरिका और ईरान की युद्ध को लेकर मानसिकता अलग अलग है। वही मैं आपको बता रहा था कि वॉशिंगटन ये कहता है कि उसको नुकसान नहीं हुआ, ईरान कहता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, हम सब देख लेंगे। अब इतिहास ये बताता है कि बड़े बड़े जो युद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध जो हुए हैं, वो सब छोटे छोटे सैन्य टकरावों से शुरू हुए हैं। और अमेरिकी सरकार और दुनिया भर के लोग अब इस बात को लेकर चिंतन मनन करने लग गए हैं कि भाई अब होगा क्या, अब आगे क्या होगा, इस परिस्थिति से निकलेंगे कैसे। क्योंकि ट्रंप ने ये धमकी आज ही दी है। ट्रंप ने इस बात की धमकी दी है कि ट्रंप सेट अ न्यू डेडलाइन गिविंग ईरान अंटिल द एंड ऑफ टुडे, यानी कि ट्रंप ने ये कहा, नई डेडलाइन दी है, और होर्मुज लेटर ने छापा है कि नई डेडलाइन दी है। और इस डेडलाइन में कहा है कि ओमान के साथ जो ईरान की वार्ता हो रही है उस वार्ता को जल्दी ख़त्म करे, वरना हम इनके ऊपर बमबारी कर देंगे। अमेरिका कह रहा है ओमान के साथ, होर्मुज के ऊपर जो ये लोग प्लान बना रहे हैं ओमान के साथ, ये जो आगे नारंगी दिखाई दे रहा है ये ओमान की ठुड्डी निकली हुई है। ईरान ये कह रहा है कि हम ओमान और ईरान दोनों आपस में मिल करके यहाँ के रास्ते का निर्धारण कर लें। अमेरिका कह रहा है हम ऐसा होने नहीं देंगे, ये एक स्वतंत्र रास्ता है, रहने देंगे। तो अमेरिका कह रहा है कि अगर ये लोग जल्दी से इस बात को फाइनल नहीं करेंगे कि स्टेट ऑफ होर्मुज को स्वतंत्र छोड़ा जाए, तो हम आज केवल डेडलाइन दे रहे हैं और आज हम हमला कर देंगे और बड़ा हमला ईरान के ऊपर करेंगे। ये ट्रंप की तरफ से डेडलाइन आती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका इस युद्ध में जीत की स्थिति में नहीं है और उसे हर हाल में जीत चाहिए। ईरान अमेरिका को जीतने देगा नहीं। बिल्कुल। और मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट से अमेरिका की सेना को अब भागना भी पड़ रहा है। इराक और कुवैत जैसी जगहों से अमेरिका अपनी सेना को कम कर रहा है, अपने साजो सामान को हटा रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो मिडिल ईस्ट से अब निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरान के साथ इस जंग में अभी भी फंसे हुए हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे म्यूजिक।